आपके मन में जो इंसान है, आपके दिल में जो इंसान है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिलेगा? क्या उस इंसान के साथ आपका रिश्ता परमानेंट हो जाएगा या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा? लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर। चाहे वो क्रश हो आपका, चाहे उनसे आप रिलेशनशिप में हो करेंटली या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके ही बारे में यहाँ पर यूनिवर्स गाइड करने वाले हैं। तो 3 टाइम्स आप मन ही मन उस इंसान को याद कर लो। सो अगर आपकी राशि वगो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ wands एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, वाओ। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ swords। आप देख सकते हो वर्तमान का सिचुएशन ऐसा ही कुछ है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो आप, दिल में एकदम से सुकून नहीं है आपका, क्लैरिटी चाहिए आपको, मिल नहीं रहा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है दिख रही है। आप जिनको प्यार कर रहे हो वो किसी और की तरफ झुके हुए बैठे हैं, आप जिनको लेकर सोच रहे हो दिन रात वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी काम कर रहा है। ये आपको एकदम से ठोस तरीके से तो आपको नहीं पता है, बट इमेजिन कर रहे हो, लोगों से सुना है या फिर जस्ट कहीं ना कहीं मन ही मन सोच लिए हो आप। तो जो भी हो, इस टाइम पर आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत मधुर तो नहीं दिख रही है। नो कांटेक्ट हो सकता है, दूरियां हो सकता है, डिस्टेंस क्रिएट होकर रखा है, बातचीत भी हो सकता है कुछ दिनों से बंद है। बट देखो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, लव लाइफ से दूर सोचने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं लव लाइफ सब कुछ नहीं होता है, पैसा भी कुछ मायने रखता है लाइफ में, करियर भी कुछ है, फैमिली है, तो उस चीज़ के ऊपर क्यों ना फोकस किया जाए। तो आप दिन के एक टाइम पर खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर भी अब मुझे फोकस करना चाहिए। तो आप पेड़ पौधों के साथ, नेचर के साथ, प्राणियों के साथ, कहीं ना कहीं एनिमल्स, आपके अगर कुछ पेट्स वगैरह हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खूबसूरत दिन गुजारने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिख रही है मुझे कि फास्ट अपने लाइफ में एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, जो चेंज आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। हो सकता है खुद के पर्सनैलिटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं खुद के बातों के ऊपर, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के ऊपर या फिर ड्रेसिंग सेंस के ऊपर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। बट ओवरऑल दिख रही है ये कोशिश आप लिटरली अभी कर रहे हो या फिर कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट करने वाले हो, इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हो। बट फिलहाल चाहते हो कि आपके लाइफ में एक चेंज आए एंड वो बहुत फास्ट एक चेंज हो एंड आपके लाइफ में इस चीज़ के दौरान कुछ नया क्रिएट हो जाए। जो चीज़ आपने कभी सोचा भी नहीं था तो उसके ऊपर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव चीज़ आप करने के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हो कि नहीं लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए, लाइफ में थोड़ा सा जीने का मज़ा चाहिए जो चला गया है। ठीक है, सो अभी वर्तमान में दिख रही है मुझे सिचुएशन तो कुछ ऐसा ही है आपका। एंड यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपके दिल में मन में जो भी इंसान है उनके साथ आपका कनेक्शन परमानेंट बनाने के लिए, ये कनेक्शन ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत स्मूथली नहीं बनने वाला है, आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे कि अपकमिंग टाइम में आप दोनों के बीच में दूरियां और थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। मतलब कि आप तो कोशिश मन से कर ही रहे हो कि नहीं इस इंसान से थोड़ा सा दूर जाया जाए, क्योंकि ये इंसान आपके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप दूरियां क्रिएट कर लोगे कि नहीं इस इंसान के साथ मुझे बात ही नहीं करना है, इस इंसान को ब्लॉक कर देते, या फिर ऑलरेडी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन चल रहा है तो हो सकता है अकाउंट ही आप उड़ा दो, सोशल अकाउंट। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, दूरियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग एक लव लाइफ दिखाई दे रही है। जिनको भी आप अभी सोच रहे हो, जिनके बारे में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, उनके साथ आपका कनेक्शन यहाँ पर यूनिवर्स जो भी बताना चाह रहे हैं मैं आपको जस्ट वही बता रही हूँ। यहाँ पर आपके दिल में मन में प्यार ना एकदम से परमानेंट है, क्योंकि आप जो इंसान हो वो तो प्यारे हो, एकदम से प्यार को अच्छी नज़र से देख रहे हो, स्टेबल बनाना चाहते हो कनेक्शन को। बट कहीं ना कहीं आपके दिल के फीलिंग्स को वो इंसान तो नहीं देख पा रहे हैं ना। तो कुछ दिन बाद ही ना आपके दिल में ये फीलिंग्स उदय होने वाला है उस इंसान को लेकर। आप भूलने की कोशिश करोगे, फिर से उदय होगा आपका ये फीलिंग्स, फिर से आप कहीं ना कहीं इस फीलिंग्स के ऊपर मिट्टी डालोगे, फिर से कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें चलता रहेगा। देन कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि नहीं फाइनल ट्राई क्यों ना किया जाए,
उनको प्रपोज़ल दिया जाए। तो ऐसे में दिख रही है उस टाइम पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एबल तरीके से प्रपोज़ल दो ताकि आपका प्रपोज़ल वो इंसान ठुकरा ना सके या फिर इनकार ना कर सके आपको। तो ये चीज़ दिख रही है। तो वहाँ पर जाकर एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मुझे। वहाँ पर जाकर आपकी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिख रही है जहाँ पर आप शेर होने वाले हो, आप किंग होने वाले हो। यहाँ पर दिख रही है कि आप खुद को एकदम से मज़दूर बना लिए हो कि नहीं वो इंसान किंग है या फिर वो इंसान क्वीन है, वो जो भी कहेंगे मैं करने के लिए राज़ी हूँ, वो जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस वो मुझे हाँ कह दे या फिर बस वो मुझे प्यार कर ले। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहते हैं। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, प्यार में सब इक्वल होते हैं। आप जब खुद को कहीं ना कहीं उनके काबिल बना लोगे या फिर अपने मन के काबिल बना लोगे ना, तब कहीं ना कहीं ये प्यार आपको रिसीव होने वाला है। सो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपकी लव लाइफ में मुझे स्ट्रगलिंग सिचुएशन, जगलिंग सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर है रिकन्सिडर। लाइफ की कुछ चीज़ों को आपको फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा, यूनिवर्स खुद बता रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों को आप नहीं करना चाहते हो फिर से, तो आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ आपके भलाई के लिए है, आपको दिख रहा है कि नहीं इससे मेरा भलाई है, इससे मेरा आगे बढ़ना लिखा हुआ है, तो आपको करना चाहिए। यूनिवर्स यही बता रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो आप देख लेना कि आपके लिए क्या चीज़ रिकन्सिडर करने पे आपको बहुत सारा कहीं ना कहीं नेम फेम मिल सकता है या फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकता है। ओके, सो आप अगर कुछ पूछना चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर तो डेफिनेटली पूछ लो यूनिवर्स से। यूनिवर्स जो भी आंसर देंगे मैं आपको बता दूंगी। लेट्स सी। हेल्पफुल पीपल, डेफिनेटली। देखो, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप खुद के दिमाग से आगे ना बढ़ो तो ही अच्छा है। आपने जो भी पूछा है तो उसके दौरान कहीं ना कहीं आंसर आपको सराउंडिंग से मिलने वाला है। आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, चाहे आपके घर वाले हो, आपके अच्छे दोस्त हो या फिर कोई भी हो, मतलब कि आपके शुभचिंतक हैं, ऐसे कुछ लोग कहीं ना कहीं आपको इस बारे में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो इनके हेल्प के दौरान ही चीज़ें आगे बढ़ने वाला है। आपके खुद के दम पर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा या फिर आपने जो भी पूछा है उसका आंसर आपको आपके सराउंडिंग से ही मिलेगा। सो यस, यही आपका रीडिंग है वगु। मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए